हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट का, जो कि एमसीक्यू करने वाले स्कैनर्स के बुक के सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आप खुद भी सेल्फ से भी ट्राई करेंगे एंड मैं भी आपको कराऊंगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, आइए करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच डज ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? विच विच एरिया डज द इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई टू? ठीक है, इनकम टैक्स किस पे अप्लाई होता है? ठीक है, क्या इंटायर कंट्री ऑफ द इंडिया पे, या फिर ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, या फिर सिक्किम को छोड़ के, या फिर जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम को छोड़ के? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट आंसर क्या हमारा। द इंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट है इसका आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, व्हेन द फाइनेंस विल बिकम द फाइनेंस एक्ट? ठीक है, क्या बोल रहा है? कब हमारा फाइनेंस विल, ठीक है, कब हमारा फाइनेंस एक्ट बन के रेडी होता है? ठीक है, आपको जो कि फाइनेंस एक्ट का, जो कि मैंने सोर्सेस में बताया था आपको, फाइनेंस एक्ट जो कि फर्स्ट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, प्रेजेंट करता है बिल को। ठीक है, पार्लियामेंट में। एंड जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या चलती है, डिबेट चलती है। एंड वहां से अगर बिल पास हो जाता है तो कहाँ जाता है आपका? प्रेसिडेंट के पास जाता है। एंड प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, तो क्या बन के रेडी हो जाता है? हमारा फाइनेंस एक्ट बन के रेडी हो जाता है। तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर है? ठीक है, जब क्या लोकसभा में पास होना चाहिए? नहीं, लोकसभा एंड राज्यसभा में पास होना चाहिए हमारा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा में। एंड व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। हाँ जी, ये भी हो सकता है। बट इसके बाद क्या आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है। देन क्या बन के रेडी होता है हमारा? फाइनेंस एक्ट। ठीक है, वही सी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस। ठीक है, बोथ हाउसेस हो गया आपका पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड रिसीव द प्रेसिडेंट एजेंट। ठीक है, तो हम किसके साथ में जाएंगे? सी वाले ऑप्शन के साथ में जाएंगे, सेकंड का। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? ट्रू एंड फॉल्स का है। इज इट ट्रू देन एसईसी में ऑलवेज बी अ पर्सन, बट अ पर्सन में, और मे नॉट बी एन एसईसी? ठीक है, डेफिनेशन की क्या बात करी थी हमने? ठीक है, क्या ये हमारा ट्रू है? डेफिनेशन में क्या बात करा था हमने? जो कि एसएससी है। एसएससी वो पर्सन होता है जो कि मे और मे नॉट भी एन एसएससी होना चाहिए। तो जो कि थर्ड है, थर्ड का आंसर क्या हमारा? ट्रू। थर्ड का आंसर क्या हमारा? ट्रू। एंड फोर्थ की तरफ चलते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला रीड करेंगे, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड रेसिडेंट? ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट में क्या कंसिडर्ड नहीं होगा? ठीक है, ये चीज आप देख लेंगे कि वहां पर नोट बोला है या फिर नोट नहीं बोला है। ये चीज आप क्वेश्चन में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर नोट नहीं बोला है तो क्या बोलेंगे इसमें, जिसको जो कि कंसिडर्ड हमारा हो रहा है। ठीक है, क्या हमारे लीगल रिप्रेजेंटेड एज डिक्रीज पर्सन? तो ये हमारे डीम्ड रेसिडेंट में होता है। एंड एजेंट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, एजेंट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट ये भी किसमें कंसिडर्ड होता है हमारा? डीम्ड में। एंड ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट ये भी किसमें हमारा इंक्लूड होता है? ठीक है, डीम्ड में। एंड इसके बाद जो कि है नन ऑफ दी नन ऑफ दी अदर नन ऑफ दी अबव, तो ये हमारे क्या आंसर होगा? फोर्थ का। ठीक है, एंड फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? हु इज नॉट इंक्लूडेड? इसमें भी क्या बोला है हमारा? जो कि नॉट इंक्लूडेड, जो कि पर्सन बोला था। पर्सन के अंदर में क्या क्या बोला था? ठीक है, जो कि पर्सन के अंदर में क्या क्या बोला, पर्सन के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारी कंपनी होगी, एलएलपी होगी, फर्म होगी, इंडिविजुअल हो गए। ठीक है, एंड एओपी हो गए, बीओआई हो गए, एंड जो कि हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए। ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्या हमारा माइनर? ठीक है, क्या बोला हमारे? क्या इंक्लूड नहीं होते हैं पर्सन की डेफिनेशन? क्या माइनर होता है? यस, क्यों माइनर हमारे किस में आ गया? इंडिविजुअल में आ गया। एंड कैजुअल इनकम जो कि होती है हमारी अदर इनकम में। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ गया? आपकी लोकल अथॉरिटी, ये भी है हमारा। अनसाउंड माइंड पर्सन भी है। एंड नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, एंड उसके आगे बढ़ते जो कि है इन सम केसेस। ठीक है, कुछ केसेस दे रखे हैं, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो कि असेसमेंट ईयर होता है और जो प्रीवियस ईयर होता है, क्या वो सेम होता है? ठीक है, सेम होता है। तो यस, ये क्या होता है हमारा? सेम होता है। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है, सेम फाइनेंशियल ईयर होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है हमारा? ठीक है, सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवेन्यू रिसिप्ट? ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट में हमारा क्या क्या कंसिडर्ड होता है?
तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो कि बोनस शेयर रिसीव्ड बाय अ डीलर, यस हमारा फर्स्ट ही आ रहा है, ठीक है, बट हम आगे रीड कर लेंगे, ठीक है, 7 का। और बी पार्ट क्या कह रहा है, मनी रिसीव्ड बाय आर टायर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, कैपिटल रिसीप्ट हो गया, कैपिटल रिसीप्ट। और हमें क्या बताना है, रिवेन्यू रिसीप्ट, ये क्या हो गया हमारा कैपिटल रिसीप्ट। एंड प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ न्यू शेयर, तो ये भी क्या हो गया आपका कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। और हमें बताना है क्या है, रिवेन्यू रिसीप्ट में क्या क्या कन्वर्ट होते हैं, तो नन ऑफ द अबव वैसे भी नहीं होगा क्योंकि दो पार्ट हमारे कैपिटल एंड जो कि है, उसके बाद हमारा रिवेन्यू है। तो हम किसके साथ जाएंगे, 7th का हमारा ऑप्शन नंबर ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 में क्या बोला है, ठीक है, इसके अंदर में भी क्या क्या बताना है हमें, रिवेन्यू रिसिप्ट बताना है, ठीक है, हमारा क्या कंसिडर्ड होगा रिवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपका, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट होगी फर्स्ट, फर्स्ट तो हमारा है, ठीक है। और आगे रीड करेंगे, आ क्लेम ऑफ ₹1,50,000 रिसीव्ड हो रहे फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी क्या हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, ये भी क्या हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट। एंड एन्युटी रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉर्मल एम्प्लॉयर, तो ये भी क्या हो गया आपका रिवेन्यू है, ठीक है, ये भी क्या आपके लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट। एंड तो जो कि डी पार्ट क्या हमारा, ऑल ऑफ द अबव, तो हम डी वाले पार्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट बताना है हमें। हमने ये क्या कर लिया था, पूरे ये दो क्वेश्चन किस में करे थे, 7 क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन किसका था हमारे, रिवेन्यू रिसिप्ट के, रिवेन्यू रिसिप्ट के। एंड जो हमारा अब आ रहा है वो किसका है, वो है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। अब हमें क्या बताना है इसमें से कौन सा हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, जो कि परक्यूजिट है, परक्यूजिट रिसीव्ड हो रहे बाय अ प्रोफेशनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, प्रोफेशन, क्या ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, नहीं, तो ये हमारा कौन सा है, रिवेन्यू, रिवेन्यू रिसिप्ट, एक है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। एंड बी पार्ट क्या आपका, क्योंकि कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है जो कि रिस्पेक्ट ऑफ परमानेंट डिसेबल ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल रिसीव्ड। एंड नेक्स्ट रीड करते हैं, कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेरी डिसेबलमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रिवेन्यू, रिवेन्यू। और हमें बताना है क्या कैपिटल, तो ऑल ऑफ द अबव तो हमारा नहीं होगा, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, 9th का हमारा बी है। एंड 10th क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, ठीक है, 10th क्या कह रहा है, कौन सा नहीं कंसिडर्ड होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे कि बोला तो जो कि एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, क्या बोले, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट। तो इसमें से हमें क्या बताना है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, जो कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है इन रेसिंग कैपिटल, रेसिंग कैपिटल का बोल दे तो यानी कि क्या हो गया ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया ये भी, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एनी एसेट, तो ये भी क्या हो गया आपके लिए कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट। एंड जो कि डी पार्ट है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग एन एसेट्स, तो ये क्या हो गया आपके लिए रिवेन्यू, रिवेन्यू। तो हमारा क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 10th का क्या है, डी। एंड 11 की तरफ चलते हैं, इसमें क्या बताना है आपको, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, अभी हमने क्या करी थी, रिसिप्ट की बात करी थी, अब क्या करने वाले हम एक्सपेंडिचर की बात, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर कौन सा इसमें से, ठीक है, इसमें हमारा कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे कमेंट करके इसका हमारा आंसर क्या है, ठीक है, आंसर बताएंगे जल्दी से, तो क्या है, ठीक है, जो कि लमसम है, लमसम में पेमेंट कर रहे हैं मेड बाय अ पर्सन हैज ग्रेचुटी टू एन एम्प्लॉय, टू एन एम्प्लॉय की बात करें, ठीक है, ग्रेचुटी, जो ग्रेचुटी होती है, ग्रेचुटी क्या होता है आपके लिए, कौन सा होता है, कौन सा, ठीक है, क्या होता है आपका, वो कैपिटल होता है,
कैपिटल, ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एंड लीगल एक्सपेंसेस, क्या बात कर रहा है, लीगल एक्सपेंसेस के लिए, किसके लिए, एम्प्लॉयर का, ठीक है, डिफेंडिंग फॉर मेंटेनिंग हिज राइट और टाइटल टू दी प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस। तो ये भी क्या हो गया आपके लिए कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड सॉरी, जो कि लमसम पेमेंट है, जो कि लमसम पेमेंट होती है वो क्या होती है आपके लिए, रिवेन्यू होती है। लमसम पेमेंट क्या होती है, रिवेन्यू होती है, ठीक है। वेट, हमें क्या बताना था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना था, ठीक है। मैं सोचा था कि हमें इसमें से हमारा कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये क्या आपके लिए रिवेन्यू है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड ये भी हमारा क्या था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड जो कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, तो ये भी क्या आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा आंसर क्या है, डी। 11th क्या है हमारा आंसर, डी, ठीक है। अब 12th की तरफ बढ़ते हैं। 12th में क्या बताना है हमें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, जो कि हमारा एसएसी टुक ओवर द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को टुक ओवर कर रहे हैं। एंड अनदर पेड अ बोनस टू स्टाफ ऑफ दैट बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड बिफोर टेक ओवर। तो क्या ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड फीस पेड है, ठीक है, इंक्रीजिंग और ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी, तो ये भी क्या हो गया आपके लिए कैपिटल, कैपिटल। एंड सी पार्ट क्या आपका, जो कि है रिवेन्यू पेड फॉर द परचेज ऑफ एन एसेट लेटर ऑन forfeited as the assessee did not wish to purchase that asset। तो ये भी क्या हो गया आपके लिए कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड डी, डी एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या हो जाएगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि एडवांस में पे कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, उसके लिए एडवांस में क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और रीसेल लेटर ऑन forfeited as the assessee did not wish to purchase those goods। तो ये क्या हो गया आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे। अब 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में क्या बताना है, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट बताना है, जो कि कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है फॉर द सरेंडरिंग ऑफ राइट ऑफ ओनरशिप। तो पहले ही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके आगे रीड करेंगे, प्रॉफिट फॉर द रिसेल ऑफ अ ट्रेडिंग एसेट, तो ये नहीं, ये क्या हो गया हमारा रिवेन्यू, ठीक है। ट्रेडिंग के केस में क्या हो जाता है, हमारा रिवेन्यू हो जाता है। एंड कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है बाय एन आउट गोइंग पार्टनर से, तो क्या होगा हमारे, ये भी रिवेन्यू होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है, एंड बी वाला भी नहीं, हमारा फर्स्ट की तरफ ही चलेंगे तो हमारे ये भी नहीं। LIC पॉलिसी वाला हमारा वैसे भी नहीं होता, क्योंकि लिए वो हमारा रिवेन्यू होता है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सा हमारा फर्स्ट की तरफ है, हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। एंड 14 वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, उसमें भी क्या बताना है हमें, रिवेन्यू रिसिप्ट बताना है, ठीक है। पहले वाला क्या था हमारा कैपिटल रिसिप्ट, एंड इसके बाद क्या बताएंगे हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा इसमें से कौन सी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, जो कि रिसिप्ट है, ठीक है, रिसिप्ट टू वर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगी, तो ये आपके लिए क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 14 का जो कि ये आपके लिए क्या है, रिवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। और जो अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स फिक्स एज कैपिटल, फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड। एंड रिसीव्ड टूवर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज योर कैपिटल। एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस भी क्या होता है आपका कैपिटल रिसीव्ड होता है। एंड उसके बाद बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या है, इसमें से हमें क्या बताना है, कौन सा हमारा कैपिटल रिसीव्ड नहीं है, ठीक है, हमारा कौन सा कैपिटल रिसीव्ड नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम है, ठीक है, रिसीव्ड ऑन अ ट्रक डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। तो ये क्या होगा आपके लिए कैपिटल। एंड लमसम रिसीव्ड हो रहा है ऑन अ शेयर, तो ये भी क्या हो गया कैपिटल। एंड ट्रेडिंग गुड्स ऑफ सोल्ड, दैट इज योर आंसर, जो कि कैपिटल रिसीव्ड नहीं है। एंड सेटलमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज योर कैपिटल, कैपिटल। एंड 16, अब 16 क्वेश्चन, जो कि कंपनसेशन ऑफ अ कैंसिलेशन ऑफ अ लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट रिजल्टिंग इन द सेसेशन ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, जो कि कंपनसेशन है, आपको कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है, जो कि कैंसिलेशन हुआ है आपका लाइसेंस,
उसका क्या मिल रहा है, कंपनसेशन दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि सेसेशन ऑफ बिजनेस के लिए क्या है वो आपके लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए क्या है वो कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर बिजनेस रिसिप्ट है, या फिर रेवेन्यू, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये क्या आपके लिए, ये है आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट, ये बिजनेस रिसिप्ट नहीं है, ना कि रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, ये कौन सा है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, आपको जो कि कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस का, तो ये क्या है आपके लिए कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट। ठीक है, जो कि मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें वो डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही बता देंगे हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, उन्हें पढ़ने की जो जरूरत ही नहीं होती ऑप्शन की, हमारा रिवेन्यू है, कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सो ऑन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, 17, जो कि क्या कह रहे हैं, एल आई सी। ठीक है, एल आई सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट ऑन मेच्योरिटी ऑफ एल आई सी पॉलिसी। ठीक है, इसका जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या है इसका आंसर। तो इसका भी आंसर क्या हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट है, ना कि वो कैजुअल, कैजुअल रिसिप्ट तो, कैजुअल रिसिप्ट नहीं है वो हमारी। ठीक है, क्या हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है, नहीं वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट भी नहीं है, नन ऑफ द तो है ही नहीं। ठीक है, अब 18th क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक न्यू बिजनेस है वो सेटअप 15/10/2013, यानी कि 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बिजनेस को सेटअप करा है, नए बिजनेस का एंड कमेंस करा है, कब स्टार्ट करा है, यानी कि 1 दिसंबर से स्टार्ट किया करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है। ठीक है, और दी फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन दिस केस। ठीक है, और इसके केस में जो कि फर्स्ट ईयर कौन सा होगा इसमें, सॉरी, फर्स्ट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, सो वो बताना है। ठीक है, कौन सा होगा, जो कि 23 to 24 वाला होगा प्रीवियस ईयर, या फिर 23 to 24 वाला होगा, या 23 to 24 एंड 24 to 25, कौन सा जो कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर होगा, तो वो होगा हमारा 23 to 24 वाला। ठीक है, वो क्या होगा आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर। एंड क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, लीव करके जा रहे हैं इंडिया को परमानेंटली। ठीक है, ये किसका केस आ गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका रेसिडेंट का भी कह सकते हो, रेसिडेंट में भी इसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, रेसिडेंट एंड जो कि हो गया जिसमें कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस है, ये चैप्टर का नाम क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस। बट ऐसे काफी केसेस होते हैं, ठीक है, जो कि अगर लीव करके जाते हैं इंडिया को, तो उसके केस में क्या होता है आपको, जो कि असेसमेंट ईयर में टैक्स कलेक्ट ना करके गवर्नमेंट आपसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को क्या करती है, कलेक्ट करती है। ठीक है, तो बट पहले क्वेश्चन को पूरा रीड आउट कर देंगे। लीव इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है 15, ठीक है, 15 नवंबर 2023, दी इनकम अर्न, इनकम अर्न कितनी है 15 नवंबर 2023 को, इन दिस केस शैल बी एसएससी एसेस्ड अंडर सेक्शन 114 ड्यूरिंग। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या बताना है आपको, ठीक है, आपका असेसमेंट ईयर का बताना है। ठीक है, अंडर सेक्शन 174 ड्यूरिंग में, तो कौन सा होगा इसके अंदर में, 24 to 25 का हो जाएगा आपका असेसमेंट ईयर। तो जगह ये आपका असेसमेंट, असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा, जो कि पर्सन लीव से इंडिया परमानेंटली, परमानेंटली छोड़ के जा रहा है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, कब असेस्ड होगा हमारा 24 to 25 में। एंड क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। वो असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कौन सा, 24 to 25। अ फर्म इज सब्जेक्ट टू आईटी, यानी कि इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ। ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा भाई, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, लास्ट में क्या लगता है आपका, 30% लगता है, क्या रेट लगता है, जो कि एंड में लगता था बैलेंसिंग में 30%। एंड उसके बाद क्या ऐड होता था, ऐड होता था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि फ्लैट रेट कितना है, 4% है आपका फ्लैट रेट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या सर सरचार्ज नहीं लगता, सरचार्ज कब लगता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में सरचार्ज नहीं लगता है, बट बेसिकली आप ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि सरचार्ज कब लगता है आपका, जब भी आपकी जो कि टोटल इनकम होती है, तो बोले टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है, एक्सीड कर जाती है 50 लाख को, तो क्या लगता है, सरचार्ज। तब तक आपका कोई भी सरचार्ज नहीं लगता। एंड क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 का 1 नहीं होना चाहिए यार, क्यों सरचार्ज भी तो है हमारे पास गिवन। यस, 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 यस,
सरचार्ज गिवन है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ठीक है, ए की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास सरचार्ज गिवन है। ठीक है, सरचार्ज भी गिवन है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है हमारा करेक्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सरचार्ज गिवन है, तो 30% के बाद क्या लगता है आपको, 12% का सरचार्ज ऑफ, जब आपकी टोटल इनकम कितने को क्रॉस नहीं करती, अगर 1 CR के अंदर रहती है तो कितना लगता है, 12% का सरचार्ज, एंड लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी। ठीक है, एंड जो 21 की तरफ चलते हैं, जो कि टोटल इनकम एसएससी की हैज बीन कंप्यूटेड कितनी है, 2,53,499.90 पैसे फॉर राउंडिंग ऑफ। अब इसे आप राउंडिंग ऑफ करोगे, ठीक है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते थे, क्या हम देखते हैं पहले लास्ट वाली डिजिट, लास्ट वाली डिजिट क्या हमारी 4 है। ठीक है, 4 है, तो हम किसके आगे बढ़ते थे, क्या हम आगे करते थे कि पीछे करते थे, ठीक है, 5। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, हम अगर मान लीजिए हमारी जब होती लास्ट की डिजिट, इस वाली डिजिट, ठीक है, पॉइंट से पहले वाली डिजिट क्या गिवन है, 4 गिवन है, बट अगर हमारी 5 होती है या फिर 5 से हमारा ज्यादा होता है या फिर इक्वल्स टू होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है या फिर हमारा इक्वल्स टू होता है, तो हम किसकी तरफ चलते हैं, तो हम चलते थे हायर की तरफ। ठीक है, बट ये लास्ट डिजिट हमारी क्या 4 है, यानी कि 5 से कम है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, 2,53,490 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 21 एंड 22, 22 में क्या आपका, अनडिस्क्लोज्ड इनकम अंडर सेक्शन 68 to 69D इज चार्ज टू टैक्स एट द इफेक्टिव रेट। ठीक है, इफेक्टिव रेट कितना होगा, क्या 60% ओनली होगा, तो 60% ओनली नहीं होगा, और हमारा 70% और इंक्लूसिव, इसमें हमारा इंक्लूसिव होगा 25% का सरचार्ज, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जो कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ नीलैप कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAD on the total income of 90,000 for previous year 23 to 24 is, ठीक है, टोटल इनकम कितनी गिवन है, टोटल इनकम गिवन है 90,000। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या निकाल के दिखाना है आपको, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, तो आपके टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 90,000 का निकालेंगे आप, जो कि एज पर स्लैब रेट निकालोगे एज अ कंपनी के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, 90,000 का आप पूरा अगर स्टेप वाइज करोगे ना, तो स्टेप वाइज के लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहां से सीख सकते हो, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 आज ही हम लाइव आएंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो उसके अंदर में हम करने वाले हैं आज की जो कि हमारे स्टेप्स हो गए एंड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, नहीं तो हम जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी हमारा आज पूरा का पूरा हम करा देंगे, बेसिक कंसेप्ट आज पॉसिबल है कि हम करा देंगे। ठीक है, विद नोट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, तो आप इसे क्या डाल लीजिए, अभी होल्ड पे डाल लीजिए, क्योंकि मैंने अभी कंप्यूटेशन कराया नहीं है। ठीक है, कंप्यूटेशन नहीं कराया तो आप इसे क्या कर लेंगे, अभी होल्ड लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि टैक्स पेबल है। ठीक है, टैक्स पेबल, इसे भी क्या कर लेंगे, आप होल्ड कर लेंगे, बट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी आप होल्ड करते जा रहे हो, बट मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, 1 CR, ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख की क्या है टोटल इनकम है। ठीक है, कौन सी कंपनी हमारी, LLP है। ठीक है, LLP के केसेस में क्या होता था आपका, वो आपको पता ही है। ठीक है, LLP का अगर नहीं भी पता, ठीक है, बट इसका हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज करके दिखाऊंगा ये वाले, अभी हमने क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी नहीं करा है, जब हम टैक्स लाइबिलिटी कर लेंगे तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा, जो कि हमारे इससे प्रीवियस वाला बैच है। ठीक है, अगर उसको स्टूडेंट है तो वो ये सारे स्टूडेंट कर लेंगे। ठीक है, जो कि अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हो, जो कि बाज बैच। ठीक है, अगर जो कि फर्स्ट टाइम कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहा है, तो उसको करने में इसमें प्रॉब्लम आई, इसलिए हम क्या डाल रहे हैं, होल्ड पे डाल लें। ठीक है, इसको हम उस वाले क्वेश्चन में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, मैं भी सर्कल मार लूंगा, ठीक है, बुक में। ठीक है, तो ये आपको उसमें कराने हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे को वेट करेंगे इसका। ठीक है, जो कि CBDT क्या इशू करता है, सर्कुलर इशूड बाय CBDT आर बाइंडिंग ऑन, इस पे बाइंडिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के
जो कि एसईसी पे बाइंडिंग होता है, नहीं इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग होता है हमारा, ठीक है। क्या एनी अथॉरिटी अदर देन कोर्ट होता है, नहीं अदर देन कोर्ट नहीं होता, हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी होता है, ठीक है, ना कि एसईसी भी नहीं होता, ना कि हमारा एनी अथॉरिटी अदर देन कोर्ट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 26, जो कि गाइडेंस है, किसकी गाइडेंस में इशू करा जाता है, जो कि सर्कल होता है सीबीडीटी के, और उसमें बाइंडिंग कौन होता है, उसमें बाइंडिंग क्या होता है हमारा, इनकम इनकम टैक्स अथॉरिटी एज वेल एज एसईसी होता है हमारा, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, जो एओपी है, यानी कि एओपी, ठीक है, एओपी के क्या कंसिडर्ड होता है, एओपी को ठीक है क्या कंसिडर्ड होता है, क्या हमारा इंडिविजुअल कंसिडर्ड होता है, ठीक है, हमारा इंडिविजुअल कंसिडर्ड होता है, यस। और क्या हमारा पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, यस ये भी होता है हमारा। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की तरफ, ठीक है। एंड इसके बाद आता है हमारा BOI, यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिडर्ड ऑफ, किसके अंदर वो कंसिडर्ड होता है, ठीक है, इसके अंदर में क्या कंसिडर्ड होता है हमारा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केसेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है आपका, क्योंकि इंडिविजुअल होता है ओनली, यस ये इंडिविजुअल ओनली होता है, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल नहीं होता है, ठीक है, ना कि बोथ ऑफ द अबव, हमारा ऑप्शन नंबर ए है। एंड 29 की तरफ चलेंगे, जो कि सरचार्ज है, ठीक है, सरचार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, असेसमेंट ईयर 24 to 25 इज पेबल बाय डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी वाला, जो कि आज कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, बट मैं आपको इसका आंसर करा दूंगा, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आज ही करा दूंगा मैं आपको डोमेस्टिक कंपनी वाला भी, ठीक है। तो इसका क्या है, अदर देन रेफर्ड टू इन सेक्शन 115 बी ए एंड 115 बी ए बी एट द रेट ऑफ, तो इसका आंसर क्या है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, 7% ऑफ इनकम टैक्स पेबल प्रोवाइडेड इज टोटल इनकम एक्सीड 1 CR एंड 12% ऑफ इनकम टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीड 10 CR, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, 29 का, क्योंकि मैंने अभी कराया नहीं इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। तो आप इसे भी क्या डाल सकते हो, होल्ड पे डाल सकते हो, बट मैं आपको आज हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है, आज करा दूंगा, फिर आप इसे इजीली कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहे हैं, जो कि है फॉरेन कंपनी के केस में, ठीक है, जो कि सरचार्ज कितना पेबल होगा, ठीक है, सरचार्ज का क्या बताना है, रेट बताना है हमें, ठीक है, कौन से केस में, फॉरेन कंपनी के केस में। तो फॉरेन कंपनी के केस में क्या होता है, जो कि इनकम टैक्स पेबल होता है 2% होता है, 2% होता है। एंड टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, एक्सीड होनी चाहिए 1 CR की, तो उस पर क्या लगता है 5% ऑफ इनकम टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीड 10 CR। तो हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ना कि 7% नहीं लगता है, तो हम इसलिए रॉन्ग हो गया था। एंड 2% तो लगता है, बट इसके केस में हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, एक्सीड होनी चाहिए 1 CR, तो बट इस क्वेश्चन में बोला नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है और ए भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, जो कि सरचार्ज है, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इज पेबल, ठीक है, सरचार्ज कब लगता है, तो जो कि ऑल एसईसी एक्सेप्ट ऑफ अ फॉरेन कंपनी, नहीं, तो वो हमारे हर केसेस में लगता है, चाहे फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो, बट हमारी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली, ओनली नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, एचयूएफ ओनली नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल पे भी लगता है, एचयूएफ पे भी लगता है, कंपनी हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया, एंड डोमेस्टिक कंपनी, एंड एवरी कंपनी हो गया, जितनी पर्सन है हर किसी के ऊपर क्या लगता है, सरचार्ज लगता है, वो टोटल इनकम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑल एसएससी प्रोवाइड देयर टोटल इनकम एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा आंसर, ठीक है, जो कि ऑल एसएससी क्या है, प्रोवाइडेड देयर टोटल इनकम exceed a certain amount or those SEC who are eligible to opt for a special taxation regime, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या है, डी क्या इसका हमारा करेक्ट आंसर है। और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा एंड सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, 32 क्या बोल रहा है, जो कि एच यू एफ वेयर एच यू एफ डज नॉट एक्सरसाइज, क्या बोल रहा है, डज नॉट exercise, ठीक है, does not exercise any option and hence by default it is under the new regime, ठीक है, new regime, that is section 115 BAC and 1A, the maximum amount on which income tax is not chargeable for assessment year 24 to 25। तो इसका कौन बताएगा आंसर,
ठीक है, इसका बताएंगे आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कितना गिवन है। ठीक है, एच यू एफ का डज नॉट एक्सी एक्सरसाइज है। ठीक है, और न्यू रिजीम्स के अंदर हम बताने सेक्शन कौन सा, 115 बी ए सी 1A, और जो कि मैक्सिमम अमाउंट कितना इनकम टैक्स पे चार्जेबल नहीं होता है। असेसमेंट ईयर कितना है, 24 to 25। इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर क्या हमारा 2 लाख है? नहीं, हमारा क्या आंसर है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख आएगा हमारा। एंड इसके बाद जो कि क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 क्या कह रहा है हमारा, एच यू एफ क्या ऑप्ट करता है टू बी टैक्स अंडर द ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम से जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। क्या बोल रहा है, विच अमाउंट। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कौन सा इनकम टैक्स पे चार्जेबल नहीं होगा असेसमेंट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला था, 115 बी ए सी। ठीक है, 115 बी ए सी, तो इसका कितना होगा हमारा, 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 का हमारा मैक्सिमम अमाउंट है जो कि नॉट चार्जेबल असेसमेंट ईयर है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी 34 करेंगे अब। वेयर आर रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, रेसिडेंट ये हमारा इंडिविजुअल है, एंड लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ऑप्ट टू बी टैक्स्ड अंडर द ओल्ड रिजीम द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच द इनकम टैक्स। ठीक है, ये क्या करोगे आप, इसे क्या डालेंगे, होल्ड पे, होल्ड पे डालेंगे इसे। ठीक है, बट मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2,50,000, बट इसे आप क्या करोगे, होल्ड करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 35 भी क्या करना है आपको, होल्ड करना है। ठीक है, ये मेरे को कराना है अभी बाकी, जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस में कराऊंगा, इसलिए आप इसे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, जो हमारा सीनियर सिटीजन कब होता है और वेरी सीनियर सिटीजन क्या होता है और नॉर्मल पर्सन हमारा कब होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, बट एक बार रीड कर लेते हैं, वेयर आर रेसिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एज है 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर, तो ये किसका आ गया हमारा, सीनियर सिटीजन का केस। ठीक है, किसका केस आ गया हमारा, ये हमारा सीनियर सिटीजन का केस। ठीक है, ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर द ओल्ड रिजीम। क्या बोल रहा है, ओल्ड रिजीम। ठीक है, अभी मैंने आपको नए बैच में मैंने ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम नहीं कराया, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको होल्ड पे रखने के लिए, नोट चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं उसकी बात कर देता हूँ, आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, 35 का आपका आंसर है सी, बट आप इसे क्या करोगे, अभी होल्ड पे डालेंगे। ठीक है, 3,50,000 क्या आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है, ये एग्जाम्प्ट इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम। ठीक है, तो 36 की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि अभी जितने भी आपके इंडिविजुअल हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट के केस में हो गया। ठीक है, जो कि 37 पहले कर लेते हैं। अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके केस में कोई भी एज हमारी कोई भी मायने नहीं रखती है, एज हमारी इरेलीवेंट मानी जाती है। तो उसके अंदर में जो कि आपकी इनकम एग्जाम, जो कि मैक्सिमम इनकम एग्जाम कितनी होगी इसके अंदर में। ठीक है, कितनी एग्जाम होगी, एक चीज बताएंगे आप। ठीक है, 2,50,000 क्योंकि लिए इसके अंदर में जो कि पर्सन हमारा मैटर नहीं करता, हमारी एज इरेलीवेंट मानी जाती है। तो इसके अंदर में बेसिक बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी होती है, 2,50,000 की होती है बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है, एंड ऐसी बोले 60 ईयर्स में क्या हो गया हमारा, रेसिडेंट 60 ईयर। ठीक है, तो इसके केस में क्या होती है, बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी होगी। ठीक है, 3 लाख होगी आपकी या फिर 3,50,000 होगी। ठीक है, वो आपको खुद बताना है, जो कि 60 ईयर और मोर बट लेस देन 80 ईयर, तो कितनी होगी बेसिक अजम्पशन लिमिट, 3 लाख। 3 लाख क्या होगी बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है, 36 का। ठीक है, 3 लाख क्या होगी बेसिक अजम्पशन लिमिट। तो आप सी की तरफ चलेंगे, 36 एंड 37 क्या क्या था आपका। ठीक है, 37 क्या था आपका, बी। एंड 38, अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। ठीक है, नॉन रेसिडेंट कह दिया, जब हमने नॉन रेसिडेंट कर दिया, ठीक है, तो एज क्या मानी जाएगी हमारी, इरेलीवेंट मानी जाएगी। ठीक है, हु इज बिलो 60 years old and does not make any choice and is there or placed in the new regime। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बताना है आपको, न्यू रिजीम। न्यू रिजीम जो हमने करे थे वो ऊपर था ओल्ड रिजीम। ठीक है, अब न्यू रिजीम्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होगी आपकी, 3 लाख। 3 लाख, तो 3 लाख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड रिजीम्स के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिक अजम्पशन लिमिट 2,50,000 एंड न्यू रिजीम्स के अकॉर्डिंग है 3 लाख की। ठीक है, एंड 39 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इन द केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया
who is 16 years or older and opts for the old regimes, the maximum income exempt from the income tax for the assessment year. नॉन रेसिडेंट के क्या रखा है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होता था, 2,50,000 एज अ ओल्ड रिजीम, ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम, ठीक है, ओल्ड रिजीम के केसेस में क्या होता था 2,50,000, ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट। एंड फोर एंड क्वेश्चन नंबर 14, 40 क्या कह रहा है आपका, फॉर अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, क्या हमारा नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया हु इज 16 ईयर, यानी कि एज क्या मानी जाएगी हमारी, इरेलीवेंट, इरेलीवेंट क्या मान लीजिए हमारी एज, एंड 60 ईयर गिवन है तो हम इसे क्या कर देंगे, काट देंगे, हमारे कोई भी एज इरेलीवेंट मानी जाएगी। एंड ओल्डर एंड डज नॉट मेक एनी चॉइस एंड इज देयर फॉर प्लेस्ड इन द न्यू रिजीम, इस चीज को क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे क्योंकि न्यू रिजीम बोला है। एंड मैक्सिमम इनकम एग्जेम्प्ट फॉर द इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको आएंगे, ठीक है, मैंने करा दिया, जो कि अगर न्यू रिजीम बोलते हैं, ठीक है, न्यू रिजीम, तो उसके केस में बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होती है, बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है 3 लाख, 3 लाख, तो क्या होगा 3 लाख। एंड क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते जो कि बोला है व्हेन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, व्हेन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज कितनी गिवन है 30 ईयर्स और मोर, अब क्या कर रहा है ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम्स, ठीक है, और क्या बोल रखा है हमारा रेसिडेंट बोला, तो इसकी क्या होगी हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होने वाली है इसके केस में हमारा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम इनकम क्या बोला ओल्ड रिजीम, और क्या हमारा, ठीक है, एज कितनी है 30 ईयर्स और मोर, ऑप्ट फॉर द ओल्ड रिजीम, तो बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी 2,50,000 की हो जाएगी बेसिक अजम्पशन लिमिट, ठीक है, 2,50,000 दैट इज योर फर्स्ट आंसर। 41 का क्या है ए, ठीक है, 41 का ए है, रेसिडेंट इंडिविजुअल की एज दे रखी है 30 ईयर्स और मोर, ऑप्ट क्या कर रहा है ओल्ड रिजिम, तो दी मैक्सिमम इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर दी असेसमेंट ईयर, इसे क्या डालोगे आप होल्ड पे डालोगे क्योंकि ये हमारा, ठीक है, जो कि बुक में आंसर है, ठीक है, क्योंकि स्कैनर में क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा दे रखा है 5 लाख, 5 लाख गिवन है, ठीक है, तो क्योंकि अभी मैंने कराया भी नहीं, अगर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने बैठूंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा ऊपर से जाएगा क्योंकि हमारे सामने पूरा बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट जो कि एज पर स्लैब रेट है, बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को होल्ड पे डाल लें, ठीक है, मैं जहाँ पर मेरे को लगता है पॉसिबल है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, और जो इस केस में है, ठीक है, 42 क्या है आपकी, 42 क्या है एज कितनी गिवन है 80 ईयर्स और मोर, ठीक है, 80 ईयर्स और मोर की क्या है एज है, ठीक है, और क्या हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, और डज नॉट मेक एनी चॉइस देयरफॉर प्लेस द न्यू रिजीम, न्यू रिजीम्स के अकॉर्डिंग क्या होती है आपकी, कितनी होती है बेसिक अजम्पशन लिमिट, न्यू रिजीम 3 लाख, 3 लाख न्यू रिजीम्स के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन द केस ऑफ फर्म, फर्म के केस में, ठीक है, जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी होती है, बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी होती है, ठीक है, मैक्सिमम इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है, मैक्सिमम बोल रहे मैक्सिमम इनकम, ठीक है, जो कि आपके जो कि स्कैनर है उसमें क्या है आपको आपका ऑप्शन नंबर डी, तो हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ ही चलेंगे, ठीक है, इसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने कराया नहीं है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ जितने मैं होल्ड पे डालते जा रहा हूँ वो आपको जरूर कराऊंगा, एंड जो कि एक बार स्कैनर इस बार को फिर से मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन होल्डिंग पे है, ठीक है, चैप्टर वाइज में जैसे जैसे होते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा इसके, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, जहाँ जहाँ पे होल्ड रख रहा हूँ ना तो वहाँ पर क्या रखना है होल्ड रखना है, और बस यही वाले चैप्टर होते ही आपको सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर आपको पूरा क्लियर होगा, क्लिस्टर क्लियर होगा, ठीक है, एंड द मैक्सिमम इनकम, ठीक है, मैक्सिमम इनकम कितनी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स इन द केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट हैज नॉट चूजन टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAD, ठीक है, जो कि पुराने बच्चे हैं, ठीक है, वो इसका आंसर जरूर करेंगे, ओल्ड बच्चे, ठीक है, जितने भी पुराने बच्चे जितने ने भी मेरे से पढ़ा है, ठीक है, वो इसका आंसर जरूर करेंगे, इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है, बट मैं इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है, सी है इसका ऑप्शन, ठीक है, नील आएगा, ठीक है,
वो कैसे आएगा, वो जो कि पुराने बच्चे हैं वो सारे बताएंगे, ठीक है। नील कैसे आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 45 का भी क्या आ रहा है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो इसका भी क्या होने वाला है आपका नील। और इसका जवाब इसे भी क्या कर लेंगे आप, होल्ड रखेंगे, नए बच्चे सारे के सारे होल्ड रखेंगे, पुराने बच्चे सारे के सारे इसका आंसर देंगे कमेंट करके। आखिर कैसे आया है। एंड 46 जो कि सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24 to 25 is applicable to individual HUF, AOP, BOI whose total income excludes short term capital gain under section 11 और लॉन्ग टर्म में का है अंडर सेक्शन 112 ए, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अंडर सेक्शन 112 ए, एंड इनकम फ्रॉम डिविडेंड दी सर सरचार्ज इज अप्लाइड एट द फॉलोइंग रेट। बेटा आ जाओ लाइन में तुम, ठीक है। तो जिसका गलत गया पुराने बच्चे में से छोड़ूंगा एक को भी नहीं, ठीक है। आ जाओ, इसका आंसर बताएंगे सारे के सारे, ठीक है। 46 का जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तब तक मैं 47 पे चल रहा हूँ, ठीक है। छोड़ूंगा एक को भी नहीं जिसने अगर गलत बताया इसका आंसर, ठीक है। 46 का, ठीक है। 46 का अगर किसी ने भी गलत बताया ना, छोड़ूंगा नहीं बेटा। जो कि सरचार्ज है, सरचार्ज कितना लगता है वो बात करते हैं, ठीक है। जो कि 10% किसका होता है, आपका इनकम टैक्स का पेबल होता है। इनकम टैक्स का क्या होता है, पेबल होता है। इनकम टैक्स का क्या होता है, पेबल होता है। एंड जो कि टोटल इनकम कितनी एक्सीड करनी चाहिए सरचार्ज के लिए, 50 लाख। 50 लाख ये हो गया आपका सरचार्ज का केस इसमें। एंड क्योंकि अगर एक्सीड कर जाती है, ठीक है, क्या बोल रहा है, बट डज नॉट एक्सीड, ठीक है। अगर डज नॉट एक्सीड करती है 1 CR को, ठीक है, अगर 1 CR को क्रॉस नहीं करती तो कितना लगता है, 15% लगता है सरचार्ज। एंड टोटल इनकम अगर एक्सीड, ठीक है, टोटल इनकम 1 करोड़ को, ठीक है, बट ठीक है 1 करोड़ को क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, बट 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है, तो कितना लगता है सरचार्ज, ठीक है। तो कितना लगता है सरचार्ज, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कितना लगता है सरचार्ज। एंड जो कि इसका ऑप्शन अब मैंने आपको यहाँ तक करा दिया, बाकी आगे का खुद करेंगे, ठीक है। अब इसका तो आप समझ ही गए होगे इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। एंड जो कि 37% किस पे लगता है आपका, अगर एक्सीड कर जाती है, ठीक है। लास्ट में बता देता हूँ, अगर आपकी टोटल इनकम 5 CR को क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, 5 CR को क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो क्या लगता है उस पर 37% का सरचार्ज। तो आई होप अब तक तो आप समझ गए होंगे, नए बच्चों में वो भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसलिए सारे के सारे बच्चे समझ गएंगे 10% लगता है, बट क्या वो हमारे, ठीक है, 50 लाख को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये तो हमारा सही है। बट डज नॉट एक्सीड 1 CR, 10% ऑन दैट इज योर रॉन्ग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हमारा है, डी, क्योंकि हमारे स्टेप वाइज पूछ रहे तो हम स्टेप वाइज ही बताएंगे, ठीक है। एंड 47 जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन इज एप्लीकेबल ऑन, ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है हमारा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन है, इनकम टैक्स पे ओनली एप्लीकेबल नहीं होता, उसके ऊपर सरचार्ज होता है, देन उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है ओनली सरचार्ज पे नहीं होता, ना कि टोटल इनकम के ऊपर, ठीक है। जब आप टोटल इनकम निकालते हो, ठीक है, जब आप टोटल इनकम निकालते हो उसके बाद क्या लगाते थे आप, ठीक है, सरचार्ज। सरचार्ज के बाद जो कि एज पर स्लैब रेट, सॉरी पहले क्या निकालते थे, टोटल इनकम, फिर निकालते थे एज पर स्लैब रेट से टैक्स को कैलकुलेट करते हो, देन लगाते थे सरचार्ज, देन लगता था आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एंड इसके बाद क्या बोला है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का फ्लैट रेट कितना है, 4% का आपका फ्लैट रेट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। एंड 49 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू ऑल एसईसी, ठीक है। कोई से भी हमारे एसईसी हो, ऑल एसईसी के ऊपर क्या होता था, एप्लीकेबल होता था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अभी 2 मिनट रोकेंगे, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। आई होप यहाँ तक के आपको सारे क्लियर होंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 50 से फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 को रीड करेंगे। इन द केस ऑफ एन in the case of an individual and HUF and health and education cess is applicable only when the total income of such SECs, ठीक है। इसके ऊपर आखिर देखो, इंडिविजुअल बोल रहे, HUF कह रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, H&E सेस जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जबकि टोटल इनकम एसएससी की कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, लेस देन और मोर देन 10 लाख, लेस देन और मोर देन 10 लाख होनी चाहिए, तब क्या एप्लीकेबल होगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अगर 50 लाख को क्रॉस कर जाते हो तो क्या लग जाता है आपका सरचार्ज, ना कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सरचार्ज के बाद लगता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर एक्सीड कर जाते 1 CR को तो क्या लगता है इसके ऊपर से भी लगेगा आपका सरचार्ज, सरचार्ज। एंड 10 लाख को अगर एक्सीड कर जाते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगता है, तो इसका केस भी हो सकता है, बट आपको जो कि सुटेबल केस है वह इज लेस देन और मोर देन 10 लाख का। एंड क्वेश्चन नंबर 51, फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24 to 25 a firm is subject to income tax at a flat rate, ठीक है। फ्लैट रेट क्या है, ठीक है, 30% प्लस में सरचार्ज 12% ऑफ टोटल इनकम एंड एक्सीड 1 CR प्लस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट नंबर 4%, फ्लैट रेट है 4%, दैट इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। एंड 52, टोटल इनकम कितनी गिवन एसएससी की, 3 करोड़ 83 लाख, ठीक है। तो इसे क्या करोगे आप, राउंडिंग ऑफ करना है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट की हमारी 4, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, लोअर की तरफ, ठीक है, 490, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी मैं आपको कराऊंगा बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है। राउंडिंग ऑफ इसे भी क्या कर लेंगे, नए बच्चों होल्ड कर लेंगे, पुराने बच्चों को पता है हमारा 5 जो कि लास्ट डिजिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 455.5, तो इसका क्या होगा आपका, जो कि लास्ट में 5 डिजिट दे रखे, तो किसके तरफ जाते थे हम, हायर की तरफ, यानी कि 460, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, राउंडिंग ऑफ करके 460, ये चीज़ मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है, जब हम इस टैक्स की बात करेंगे एंड जो कि राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 53 की क्या है, टोटल इनकम गिवन है, ठीक है, इतनी, एंड टोटल इनकम फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है, इसे क्या करना है, हमें राउंडिंग ऑफ करना है, तो लास्ट डिजिट देंगे, क्या दे रखा है, 5, तो यानी कि हम हायर की तरफ जाएंगे, तो हायर कितना हो जाएगा हमारा 500, 4,83,500, ठीक है, क्या हो गया 53 का ए। एंड 54 का जाएंगे, when rounding off income tax it is adjustable to the nearest multiple of 10 रुपीज, ठीक है, किसको होना चाहिए हमारा, जो कि नियरेस्ट मल्टीपल होना चाहिए 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन, ठीक है, ना कि 1 रुपीज का होना चाहिए, ना कि राउंडिंग ऑफ टैक्स इज परफॉर्म्ड एंड 5 रुपीज, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, 10 रुपीज का होना चाहिए, ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल। एंड क्वेश्चन नंबर 55, एन कैब रेसिडेंट इन इंडिया का है एंड उसकी एज कितनी, 57 ईयर्स ओल्ड है, एंड हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर गिवन है 4,90,000 इज टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। इसका क्या निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, 4,90,000 को इसे क्या कर लेंगे, होल्ड। एंड जो पुराने बच्चे वो इसे सॉल्व करके क्या बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे 55 का, ठीक है। तो इसकी बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी, बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी, 2,50,000, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2,50,000 तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि लगेगा आपका, ठीक है, जो कि नेक्स्ट होता है आपका 2,50,000, बट इसमें बैलेंसिंग कितना बचा है, 240 बचा है, ठीक है। बैलेंसिंग पे क्या निकालोगे आप, ठीक है, बैलेंसिंग कितना है, बैलेंसिंग है, ठीक है, पहले कितना निकाला, 2,50,000 पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है, एंड 4,90,000 तो आपका कितना आ गया बैलेंसिंग, 2,40,000, 2,40,000 का कितना निकालोगे आप, 5%, तो कितना आएगा आपका 12,000, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा 55 का, 55 का ऑप्शन नंबर 1 आएगा आपका नील, नील, नील क्यों आएगा, इसके अंदर आता है आपका रिबेट भी अलाउड होगा, ठीक है, इसलिए आप इसे क्या कर लेंगे, अभी होल्ड पे डालोगे, ठीक है, ऐसे क्या डालेंगे अभी होल्ड पे, ठीक है, क्या बोला है, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा मैं आपको, तो बट क्या डाल देंगे अभी होल्ड पे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा, रिबेट लेस होगा, ठीक है। रिबेट क्या होता है हमारा, जो कि ओल्ड रिजिम्स एंड न्यू रिजिम्स में गिवन है 12,000 एंड 12,500 विच एवर इज लोअर, उतने का ही क्या होता है हमें क्या मिलती है, रिबेट मिलती है, ठीक है।
तो इसलिए आप इसे क्या कर लोगे, होल्ड पे कर लोगे। 55 एंड 56 की तरफ चलते हैं, जो कि है एन कौन है हमारा, रेजिडेंट है इंडिया का एंड 57 ईयर्स ओल्ड का, एंड इस टोटल इनकम असेसमेंट ईयर गिवन है। इस टोटल इनकम इज 6,90,000। इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है एंड डज नॉट मेक एनी चॉइस एंड इज देयर ऑफ प्लेस्ड इन अ न्यू रिजीम्स। ठीक है, न्यू रिजीम्स के अकॉर्डिंग निकाले। न्यू रिजीम्स का क्या होता है आपका 3 लाख। 3 लाख क्या होती है बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है, पुराने बच्चे निकाल के बताएंगे, क्योंकि ये आप नए बच्चे सारे के सारे होल्ड करेंगे इसे। ठीक है, जिसमें भी टैक्स लाइबिलिटी निकालने उसे क्या करेंगे, होल्ड। 57 को क्या करेंगे, होल्ड। होल्ड करेंगे 57 एंड 58 को भी क्या करेंगे, होल्ड। 58 होल्ड एंड 59 को करेंगे होल्ड, पुराने बच्चे सारे के सारे करेंगे। ठीक है, एंड 60 60 को भी क्या करेंगे, होल्ड। होल्ड 61 होल्ड। 62 को भी क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। 62 होल्ड। 63 होल्ड एंड 64 को भी क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। या आप क्या कराऊंगा मैं टैक्स लाइबिलिटी में, जब हम कंप्यूट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी उसमें कराऊंगा ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सबको क्या कर लेंगे, अभी होल्ड कर लेंगे। होल्ड करेंगे 66 तक को अभी होल्ड करेंगे, अभी आगे रीड करेंगे, देन पता चलेगा हमें उन्हें भी होल्ड करना है या नहीं करना है। ठीक है, वेट। कि मैं आपको होल्ड क्यों करा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये हम पता है कब करेंगे, जब हम कंप्यूट करना सीखेंगे। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को हम कंप्यूट करेंगे, उसमें हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, हम क्या करेंगे, सारे सारे का क्वेश्चन को करने करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड जो कि इसमें हमारी टोटल इनकम गिवन 5,90,000, इसे भी क्या कर लेंगे, होल्ड। बट जो कि 67 है, 5,60,000 गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 67, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22,880। मैंने मेरे को ये पता है, आपको मैं जैसे मैं कर रहा हूँ सॉल्व, आपको भी सिखा दूंगा इतने फास्ट में कैसे सॉल्व करेंगे टैक्स लाइबिलिटी को। ठीक है, तो बट जो कि पुराने बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कितनी गिवन गिवन है हमारे पास। ठीक है, जो कि ऑफिसर की इन्वेस्टमेंट है 7 लाख की, तो इसे भी क्या कर लेंगे, हम होल्ड करेंगे। होल्ड जितने भी हमारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे। ठीक है, इसे भी क्या करेंगे, होल्ड। कैलकुलेशन वाले सारे के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, होल्ड। और इसे भी हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे इस टाइम। ठीक है, 71 को भी क्या करेंगे, होल्ड एंड 72 72 72 72। ठीक है, 72 जो कि टोटल इनकम गिवन है बाई की। ठीक है, असेसमेंट ईयर है 24 to 25 एंड 52 लाख। 52 लाख यानी कि 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाते तो देन क्या लगता है आपका सरचार्ज, तो कितनी करिए क्रॉस, 2 लाख की क्रॉस करिए तो कितने का लगेगा सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज का क्या बताना है आपको, परसेंटेज बताने कितना लगेगा इसके, इसमें सरचार्ज सरचार्ज लगेगा आपका 10% का, क्या लगेगा, सरचार्ज। ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया, बट आप क्या नए बच्चे क्या करेंगे, सो होल्ड करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 73, 73 एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि गुप्ता है, HUF है। ठीक है, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एंड महाराष्ट्र कंप्राइजेस ऑफ मिस्टर हर्ष गुप्ता, हिज वाइफ ऑफ, इसकी वाइफ कौन है, हर्ष गुप्ता की मिस निधि गुप्ता है। ठीक है, मिसेस निधि गुप्ता, एंड हिज सन कौन है, मिस्टर दीपक गुप्ता, एंड हिज डॉटर इन लॉ मिसेस दीप्ति गुप्ता, एंड हिज डॉटर मिस प्रीति गुप्ता, एंड हिज unmarried brother है मिस्टर गौतम गुप्ता, एंड विच ऑफ द मेंबर ऑफ द HUF इज एलिजिबल फॉर, ठीक है, फॉर कॉपरेंसरी राइट्स। तो इसका आंसर सारे के सारे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पुराने बच्चे, नए बच्चे अभी नहीं बता पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, बट पुराने बच्चे बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि हमारा इसका आंसर आएगा ओनली हर्ष गुप्ता, मिसेस मिस्टर गो, गुप्ता गौतम, एंड दीपक गुप्ता एंड मिस प्रीति। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। ठीक है, आई होप आपको जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप वो आपको क्लियर होंगे, एंड जितने भी मैंने होल्ड पे रखने के लिए कहे, ठीक है, होल्डिंग है, जब हम करेंगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करेंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये पूरा कवर अप कर दिया, जैसे हमारा बेसिक बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होगा उसी के बाद क्या हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कम
जो कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करेंगे, देन आपको कवर अप करा दूंगा जितने भी क्वेश्चन हमने होल्ड करे हैं। ठीक है, एक बार काउंट कर लेंगे कितने क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखे हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन क्या कराने हैं हमारे। ठीक है, बाकी ये काउंट करें 1 2 3 4 और 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 20 क्वेश्चन यानी कि जो कि मैंने होल्ड कराए। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या कराए हैं, होल्ड कराए हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, कब हम करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा जो कि बेसिक कंसेप्ट वाला क्लियर हो जाएगा हमारा चैप्टर, एंड जब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जब हम करेंगे। ठीक है, ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, तब ये सारा आपका क्या करा दिया जाएगा, कवर अप करा दिया जाएगा। ठीक है, ये थे आपके पूरे के पूरे स्कैनर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, जितने भी कराए, जितने हमारे होल्डिंग है। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको बेसिक अजम्पशन लिमिट बता दी, बेसिक अजम्पशन लिमिट होगी। ठीक है, न्यू रिजीम्स की होगी 3 लाख एंड 4 लाख, 2,50,000 होगी आपकी ओल्ड रिजीम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड अगर कोई चेंजेस होगा तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब अभी हमारा जीएसटी 2.0 आया है। ठीक है, जीएसटी 2.0 आया है। ठीक है, तो इसमें भी हमारी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।